हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हर बार के टॉपिक से हल्का सा अलग है। आज हम लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे और उसमें भी जो है कैरेक्टराइज करके बात करेंगे कि जो कंपनियों में डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है और क्या मीनिंग होता है डिस्क्रिमिनेशन का। और हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि इन डिस्क्रिमिनेशन से डील करते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों, जानने के लिए बहुत कुछ है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हालांकि मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात की है पहले स्लाइड में, लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन उसको कहते हैं जब भेदभाव, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि जब आप किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन को देख लेते हैं कि डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप दोनों प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगे, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन इज वेयर somebody has been treated differently or worse than the other employee due to an underlying reason। ठीक है। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि वो एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसमें जो एक कैपेबल बंदा है, जो एक कैपेबल एम्प्लॉय है, उसको जो है पूरी तरह से डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है या फिर कई केसेस में बहुत ज़्यादा खराब ट्रीट किया जाता है इन कंपैरिजन टू अदर एम्प्लॉय। जो उसके साथ एम्प्लॉय है उनके कंपैरिजन में। अम, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने रीजंस भी दिए हुए हैं। दीज अंडरलाइंग रीजंस में बी एज फैक्टर हो सकता है, रेस फैक्टर हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, बिलीफ हो सकता है। ये चार कारण हैं जिनके कारण जो है आप डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कोई एम्प्लॉय फेस करता है कंपनी में। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में मैंने बताया है, इट ऑकर्स व्हेन द अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर समवन इन द सोसाइटी but a person belonging to a different caste or gender is neglected even though they are capable enough of that opportunity and have qualified all the criteria required। ये एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जो कि कोई एम्प्लॉय फेस करता है किसी भी कंपनी में, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से कास्ट से बिलोंग करता है, क्या जेंडर है। ठीक है, उसके बेसिस पे जो है वो ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। और जो उससे इन्फीरियर होते हैं लेकिन सोसाइटी में जो है या फिर कंपनीज में जो है उसके जो बंदा है वो कास्ट के हिसाब से जो है, जेंडर के हिसाब से जो है उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है और दूसरे को जो है आगे प्रमोट कर दिया जाता है। इवन दो जो पर्सन है उसके पास वो डेफिनेट क्वालिफिकेशन है आगे बढ़ने की, लेकिन तब भी उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है जिसके कारण वो आगे बढ़ पाए। तो ये जो है डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है इसी प्रकार से। और ये बहुत ही ज़्यादा कंपनियों में फेस किया जाता है। ठीक है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं इसके खिलाफ जो है उनके पास रूल्स भी होते हैं और आप जाके डायरेक्टली एचआर से बात भी कर सकते हैं। ऐसा होता है, लेकिन कई छोटी कंपनियों में ऐसा नहीं है। तो यू मे फेस दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं तो। ठीक है। कई बड़ी कंपनियों में भी होता है। आई एम नॉट डिफेंडिंग बिग कंपनीज एज वेल। ठीक है। तो सारी कंपनी मेरे लिए एक ही बराबर है। तो अगर इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसको ध्यान में रखें अपने। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है? इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में एक चीज मैं ये बता दूं, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में डायरेक्टली आपके ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है या एम्प्लॉय को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। वेर इन जो पॉलिसीज बनाई जाती है ना कंपनी में, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो एक ही स्केल में रख के बना दी जाती हैं और उसमें जो है सारे लोगों को एक ही साथ तौल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है। अब इस कारण से क्या होता है, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन अराइज हो जाता है। तो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन देयर इज अ पॉलिसी दैट अप्लाइज इन द सेम वे फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक ही स्केल पे रख के जो है एक पॉलिसी बना दी जाती है और उसके बेसिस पे जो है कुछ लोग को वो पॉलिसी अफेक्ट कर सकती है। इन एनी वर्क प्लेस या किसी भी कंपनी में देयर आर पॉलिसीज दैट ऑल एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। ठीक है, कि जो भी पॉलिसी बनाई दी गई है उस पॉलिसीज के हिसाब से जो है सारे एम्प्लॉयज को वो पॉलिसी फॉलो करनी है। बट नॉट एम्प्लॉय आर एग्जैक्टली अलाइक। ठीक है, लेकिन सारे एम्प्लॉयज जो है एक समान तो होते नहीं है। कोई अलग अलग रिलीजन से आ रहा है, किसी का बिलीफ कुछ अलग है। ठीक है। तो सारे एम्प्लॉयज एक समान नहीं होते हैं।
सो दिस कैन एंड अप बीइंग हार्मफुल टू समवन। तो इसके कारण क्या होता है, क्योंकि किसी का बिलीफ अलग है, कोई अलग रिलीजन से आ रहा है और आप एक ही प्रकार की पॉलिसी सबके लिए इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, कुछ लोगों को वो चीज़ बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को वो चीज़ गलत तरीके से इफेक्ट कर सकती है। फिर अगला आता है, एम्प्लॉयर में ऑल्सो नॉट बी अवेयर ऑफ दैट इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन is occurring if they don't consider the ways different workplace policies would affect employee in protected class different from theirs। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एम्प्लॉयर जो है, उन्होंने तो भाई एचआर से बोल दिया कि एक आप पॉलिसी फ्रेम करो, ये पॉलिसी जो है सबके लिए समान होनी चाहिए। लेकिन जब एचआर पॉलिसी फ्रेम करते हैं तो उन्होंने सारी एक जो पॉलिसी बनाई है कंपनी के लिए, वो पॉलिसी एक समान बना देते हैं, जिसमें जो है कास्ट, ये क्या बोलते हैं, आपका रिलीजन और जो बिलीव है एम्प्लॉयज़ के, उसको रख रख के नहीं बनाई गई है और एक ही स्केल पे बना दी गई है, जिसके कारण जो है कुछ लोग इफेक्ट हो जाते हैं। और इस चीज़ का जो है पता एम्प्लॉयर को भी नहीं होता है, ठीक है। और अननेसेसरी जो है ये कुछ लोग इफेक्ट होते ही चले जाते हैं, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी ऐसी बन गई होती है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन मे नॉट ऑलवेज बी इंटेंशनली डन, बट इट इज हार्म इट स्टिल हार्म्स सर्टेन एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई कि इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो इंटेंशनली नहीं किया जाता है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी बनाई गई है, कंपनी की पॉलिसी में जो है लोगों की बिलीफ और उनके रिलीजन को रख के नहीं बनाया जाता है। इसके कारण जो है कुछ लोग इसमें इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें कंपनी का इंटेंशनली कोई लेना देना नहीं होता है, इंटेंशनली किसी को हार्म नहीं करना चाहती कंपनी, लेकिन अनइंटेंशनली जो है एम्प्लॉय हार्म हो जाते हैं। इसी की कॉन्ट्ररी में जो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसमें जो है इंटेंशनली होता है, और उसमें डायरेक्ट जो है इम्प्लीकेट किया जा सकता है, जो एम्प्लॉय है उसको, है ना, उसको डायरेक्टली ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। अब आगे जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि डिस्क्रिमिनेशन से डील करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आर्टिकल्स में ज़्यादा नहीं गया हूँ, मैंने ज़्यादा नहीं बताया आर्टिकल्स में क्या क्या है। अगर आप लोगों को ज़्यादा इन आर्टिकल्स के बारे में जानना है तो गूगल कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारे आर्टिकल्स के बारे में पता चल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, ठीक है। तो ये मैंने केवल आर्टिकल्स बताए हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन से डील करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 डील करता है आपका डिस्क्रिमिनेशन से, देन आर्टिकल 15 भी डील करता है, देन आर्टिकल 16 है जो डील करता है, आर्टिकल 17 भी डील करता है, देन आर्टिकल 21 डील करता है और आर्टिकल 46 डील करता है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, 6 आर्टिकल्स जो हैं, पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन से डील करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट जो है ऐसे ही लेके आता रहूँ। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।